जिला कांग्रेस कमेटी राजगढ़ ने पार्षद प्रत्याशियों की सूची की घोषित। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद ब्यावरा के पार्षद पद के लिए भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी सभी वार्डों में घोषित कर दिए हैं। नाम वापसी की तारीख भी आज निकल गई है। दिनांक 6 जुलाई को ब्यावरा नगर पालिका पार्षद के लिए मतदान होगा। दोनों दलों के प्रत्याशी पार्षद बनने के लिए योजना बनाने में व्यस्त हो गए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं ब्यावरा नगर में कौन कौन है भाजपा और कांग्रेस पार्षद पद के प्रत्याशी। नगर पालिका ब्यावरा में पार्षद पद के लिए कांग्रेस के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी श्रीमती उमा मेवाड़े, पति पूनम मेवाड़े। वहीं भाजपा के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हैं श्री बनवारी पुष्पत, पिता लक्ष्मी नारायण पुष्पत। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी फिरोज लाला, पिता हफीज लाला। वही भाजपा में वार्ड नंबर 2 से विक्रम जगताप, पिता संजय जगताप। ब्यावरा नगर पालिका की कांग्रेस पार्टी की वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी है नेहा मिश्रा, पति डॉक्टर KC मिश्रा। इनके विपक्ष में वार्ड नंबर 3 से भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती बिंदु, पति पुरुषोत्तम गुप्ता। वार्ड नंबर 4 कांग्रेस प्रत्याशी गिरिराज शाकीवार, गोपाल दास शाकीवार। वही भाजपा के नगर पालिका पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 4 से भाजपा के प्रत्याशी दीपक जाट, पिता मथुरालाल जाट। कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 के लिए अतुल जगताप, पिता हरिश्चंद्र जगताप। वही वार्ड नंबर 5 में भाजपा की प्रत्याशी शांता देवी पवार, पति जगदीश पवार। वार्ड नंबर 6 की कांग्रेस की प्रत्याशी दीपिका शिवरे, पति कपिल शिवरे। इनके विरोध में वार्ड नंबर 6 से ही भाजपा के प्रत्याशी विष्णु साहू, पिता मांगीलाल साहू। कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 राजकुमारी कुशवाहा, पिता कैलाश कुशवाहा। इनके विरोध में भाजपा की प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 के लिए श्रीमती आशा कुंवर, पति यशवंत सिंह। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के प्रत्याशी रेणुका शिवरे, पति राजेश शिवरे। इनके विरोध में भाजपा की प्रत्याशी सुमन, पति हरीश राठौर। कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 से श्रीमती नीतू जाटव, पति यशवंत जाटव। वहीं भाजपा की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 9 से श्रीमती तारा, पति गोपाल जाटव। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती रजनी, पति नंदकिशोर दांगी। इनके विपक्ष में भाजपा के प्रत्याशी हैं श्रीमती तारा, पति गोपाल जाटव। कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से जगदीश सेन, पिता मांगीलाल सेन। वहीं इनके विरोध में भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती रुचि, पति रवि बड़ोने। वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानू विजयवर्गीय, पिता जमनालाल विजयवर्गीय। इनके विरोध में भाजपा के प्रत्याशी हैं गोपाल बादशाह, पिता स्वर्गीय श्री नारायण दास अग्रवाल। वार्ड नंबर 12 से वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस प्रत्याशी अशोक गुप्ता, पिता चंदूलाल गुप्ता। इनके विरोध में भाजपा के वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी हेमा, पति गोपाल शर्मा। वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती बबीता वर्मा, पति घनश्याम वर्मा। इनके विरोध में भाजपा से श्रीमती राजल, पति रामबाबू प्रजापति। वार्ड नंबर 15 से भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती कौशल्याबाई, पति स्वर्गीय बाबूलाल सिलावट। इनके विपक्ष में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं श्रीमती ज्योति सिलावट, पति महेंद्र सिलावट। वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश महावर, पिता गेंदालाल महावर। इनके विरोध में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती जया, पति मखलेश चौहान। वार्ड नंबर 17 के लिए भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती मनीषा, पति रमेश साहू। इनके विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी ने श्रीमती गंगा चौहान, पिता भैरू सिंह चौहान। वार्ड नंबर 18 से भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती लीला देवी, पति स्वर्गीय फूल सिंह कुशवाहा। इनके विरोध में कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती सुशीला धंगर, पति राधेश्याम धंगर। भाजपा और कांग्रेस ने इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव के लिए टिकट दिए हैं। नगरीय निकायों और जनपद पंचायत के चुनाव की अपडेट के लिए देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। ब्यावरा
वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस और भाजपा के मध्य होगा पार्षद पद का मुकाबला। कांग्रेस से अतुल जगताप और भाजपा से शांति देवी जगदीश पवार है पार्षद पद प्रत्याशी। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नगर पालिका ब्यावरा में पार्षद पद प्रत्याशी की घोषणा भाजपा व कांग्रेस कर चुकी है। घोषणा के बाद से असंतुष्ट कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ब्यावरा नगर पालिका में कुल 18 वार्ड हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 5 से जिला कांग्रेस कमेटी राजगढ़ ने अतुल जगताप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि अतुल जगताप वर्षों से ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। जनता के दुख दर्द और समस्याओं को वे समाज सेवक के रूप में दूर करते आ रहे हैं। पहली बार अतुल जगताप पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अतुल जगताप ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनके पास पर्याप्त धन सुख सुविधाएं वर्षों से हैं, और ये परिवार वर्षों से निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करता आ रहा है। ब्यावरा नगर की खेल गतिविधियों में उनका हमेशा सहयोग और योगदान रहा है। ब्यावरा नगर की खेल प्रतिभाओं को उत्साहित करना, उनकी मदद करना और उन्हें राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंचाने का प्रयास करना उन्हें अच्छा लगता है। अब देखना यह है कि ब्यावरा नगर की वार्ड नंबर 5 की जनता अतुल जगताप को पार्षद पद की सौगात देगी या नहीं। अंतिम फैसला वार्ड नंबर 5 की जनता के हाथों में है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। ब्यावरा वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस से अतुल जगताप और भाजपा से शांता देवी जगदीश पवार के मध्य है मुकाबला। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद ब्यावरा वार्ड के पार्षद चुनाव में वार्ड नंबर 5 में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती शांता देवी पवार पति जगदीश पवार को भाजपा ने वार्ड नंबर 5 से दूसरी बार अपना प्रतिनिधि बनाया है। पहली बार इसी वार्ड से उन्होंने पार्षद पद का चुनाव जीता था और दूसरी वार्ड नंबर 5 कांग्रेस ने अतुल जगताप को अपना पार्षद प्रत्याशी घोषित किया है। अतुल जगताप समाज सेवी के रूप में वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और पहली बार पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 5 के मतदाता दोनों प्रत्याशी में से किसे अपना पार्षद चुनते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यावरा वार्ड नंबर 9 में भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। श्रीमती तारा गोपाल जाटव ने किया जनसंपर्क। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नीतू जाटव पति यशवंत जाटव ने भी वार्डवासियों के घर दी दस्तक। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिनांक 22 जून 2022 को भाजपा की वार्ड नंबर 9 की ब्यावरा की प्रत्याशी श्रीमती तारा पति गोपाल जाटव ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौराहे के पास चुनाव कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन किया, जिसमें अमित शर्मा, विष्णु साहू, राजू यादव एवं भाजपा के विभिन्न पदों पर आसीन कार्यकर्ता और पदाधिकारी एवं वार्ड नंबर 9 के मतदाता और भाई बंधु उपस्थित रहे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं से संपर्क किया गया। मतदाताओं ने प्रत्याशी को पैर छुए पर आशीर्वाद दिया। वार्डवासियों ने बताया कि हमारे वार्ड में आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि सभी शासकीय योजनाओं का गोपाल जाटव एवं भाभी तारा ने हमें लाभ दिलवाया है और सभी समस्याओं के निराकरण हेतु वे सदैव तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर श्रीमती नीतू जाटव पति यशवंत जाटव भी वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस की प्रत्याशी है। इन्होंने भी वार्ड नंबर 9 की जनता से संपर्क करना प्रारंभ कर दिया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। ब्यावरा वार्ड नंबर 13 से हेमा पति गोपाल शर्मा भाजपा से और अशोक गुप्ता कांग्रेस से है वार्ड प्रत्याशी। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त। 126 समीक्षा के पश्चात 3 नाम निर्देशन पत्र खारिज, 2 डबल। इस तरह 121 स्वीकृत हुए। आज 3 बजे तक 59 नॉमिनेशन पत्र वापस लिए गए। कुल शेष रहे अभ्यर्थी 62। कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी द्वारा ब्यावरा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में पहुंचकर बी फॉर्म प्रस्तुत किए गए। नगरीय निकाय निर्वाचन ब्यावरा जिला राजगढ़ की आज दिनांक 22 जून 2022 तक की विशेष रिपोर्ट। नगर पालिका ब्यावरा वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती हेमापति गोपाल शर्मा से चुनावी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मैं और मेरा परिवार वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में लगा हुआ है।
पूर्व में भाजपा जिला राजगढ़ महिला मोर्चा अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने महिला सशक्तिकरण और गरीबों बेसहायों के लिए और लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। मेरे वार्ड नंबर 13 के मतदाताओं से मेरा और मेरे परिवार का वर्षों से संपर्क रहा है। उनके सुख दुख में हमने सदा उनकी हर संभव मदद और सहायता की है। मुझे पार्षद पद का आशीर्वाद मिलने पर मैं वार्ड के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। पानी, बिजली, सड़क, नालियां, साफ सफाई आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्राकृतिक आपदा और गैर प्राकृतिक आपदा में भी हर संभव सहयोग और मदद की जाएगी। सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को आगे रहकर बिना किसी रिश्वत और भेदभाव के लाभ दिलवाया जाएगा। वार्ड नंबर 13 की प्रत्याशी हेमा शर्मा से जब पूछा गया कि आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि इंदौर नाका क्षेत्र में मेरी एक मोटरसाइकिल के सामानों की दुकान है। दुकान के ऊपर एक कमरा भी बना रखा है। दुकान के इस भूभाग पर मेरा कानूनी अधिकार है। कुछ लोगों के द्वारा इसे तोड़ा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ को रोका। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। उसी समय मेरा इन लोगों ने वीडियो बना लिया और भाजपा ने जब मुझे वार्ड नंबर 13 की प्रत्याशी घोषित किया तो ये लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव हार जाऊं, लेकिन मेरे वार्ड की जनता सब कुछ जानती है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मेरे वार्ड की जनता देगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। डबल है।
केंद्र है उसकी सूची भी दे रहे हैं, और रजिस्टर में हम आपको शेड्यूल रजिस्टर भी देंगे जिसमें आप लोग अपना खर्चे के हिसाब से रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूँ 2.5 सेंटीमीटर की जो फोटो बोली थी हमने, तो एक मांगी थी, हम एक आए और या कोई खराब हो तो एक फोटो और दे दे जाएंगे, हमारे सर्वेयर साहब अभिषेक जो बैठे वहाँ सिग्नेचर करते हुए जाएंगे, मैं यहाँ से दे दूँगा, इसके उपरांत आप लोग सिग्नेचर भी करेंगे। और सिग्नेचर का स्पेसिफिक जो है आप लोग जो निर्वाचन अभिकर्ता या निर्वाचन पोलिंग एजेंट वगैरह नियुक्त करेंगे उसको नियुक्ति के लिए पीठासीन अधिकारी को देंगे, जिसमें वो आपका सिग्नेचर मिला के उस व्यक्ति को अलाउ कर देगा कि आपकी ये सिग्नेचर है और आपने ही उस व्यक्ति को अपना एजेंट बनाया। तो ये सिग्नेचर बहुत आवश्यक है, ये देखे जाए। तो सबसे पहले मैं मनोरंजन जी से चुनाव चिन्ह गलत है देना चाहूँगा। ये वार्ड क्रमांक 1 से, इसी तरह वार्ड क्रमांक 2 से, एक से इंटरनेशनल कांग्रेस के मेवाड़ी जी, वार्ड क्रमांक 1 से मेवाड़ी जी, अनुरोध करूंगा एसडीओ मैडम से अगले विद्यार्थी को वो अपने हाथों से श्री फिरोज खान जी वार्ड नंबर 2 वार्ड क्रमांक 3 से है नेहा, सुश्री नेहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने साथी मिस्टर कुलदीप से रिक्वेस्ट करता हूँ लेंगे भोजन का। आपने 50 लोग वहाँ खाना खिलाया और वो सर्च में आ गया, तो उन 50 का 80 रुपये के हिसाब से प्रति व्यक्ति का खाने का हिसाब गुणा करके लगा दिया जाएगा। चाय पानी का नाश्ता, यदि आपने 100 लोगों को नाश्ता कराया तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से नाश्ते का भुगतान वहाँ जोड़ दिया जाएगा। अब आपको क्या सावधानी रखना है, ये इसलिए आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। आदरणीय सर का, हमारे एसडीएम सर का स्पष्ट कहना है कि यहाँ से वो चीज़ें समझ के जाएं जिससे वहाँ कोई व्यवधान नहीं हो, मानसिक रूप से हम परेशान नहीं हो, और बाद में कागज पर हिसाब करने में आप और हमारे बीच में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, क्योंकि ये सब प्रामाणिकता के आधार पर वीडियो है उस चीज का, तो फिर वो खर्चा डल गया तो प्रेक्षक साहब और जो बैठेंगे तो उनके सामने सारी चीजें ठीक है। तो ये हमारे पास अकाउंट टीम है जो आपको कोऑर्डिनेट करेगी, सपोर्ट करेगी। इसके अलावा वीडियो सर्वेलेंस टीम है जो टीम वहाँ आप अगर कोई आयोजन करेंगे तो उसका वीडियो बना के लेके आएंगे। वीडियो विविंग टीम है जो वीडियो बन के आएगा उसका अवलोकन करेगी, उसका खर्चे का एक हिसाब बना करके देगी, और वो खर्चा फिर जो है आपका जो यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन यहाँ भी हो रहा है, आप प्रत्येक प्रत्याशी भाई वो हिसाब यहाँ लिख लिया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा कि आपने क्या डाला और हमने क्या डाला, वो हिसाब को अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है सर, ये एक हिसाब होगा। निर्धारित तिथि तक लेखा पत्र पूरा करने की दिशा में आयोग प्रत्याशी को अयोग्य भी घोषित कर सकता है। मतलब ये बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है, इसको आप लाइटली न लें। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सहयोग के तौर पे इसको बात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा, ये आपके मोबाइल पे भी चल रहा होगा, लेकिन देख लीजिए इसका एक दरें जो है निर्धारित करती है। ये जिला
निर्वाचन अधिकारी हमारे कलेक्टर साहब होते हैं, उनके द्वारा ये दरें मंगा ली जाती हैं। जो निर्धारित दरें हैं वो सबके लिए कॉमन होती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, माइक्रोफोन एवं एम्पलीफायर के साथ लाउड स्पीकर का भाड़ा प्रतिदिन 500 रुपये ये खर्चा बुक होगा। आपके यहाँ लग रहा है तो पार्टी का 10 दिन लगा तो 10 दिन का आपका 5000 रुपये आपके नाम पड़ जाए। पंडाल और पोडियम बनाने के लिए 15x15 का कोई पंडाल बना है तो 1500 रुपये प्रतिदिन का खर्चा। कपड़े का कोई बैनर या फ्लेक्स बना है तो 8 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब इन सब का निर्धारित है। ये इसका आंकलन आपके द्वारा बनाई गई सामग्री का स्क्वायर फीट से निकाल करके खर्चा डाल दिया जाएगा। आपने नहीं डाला तो आपको बता दिया जाएगा कि फलानी जगह लग रहा है, ये फोटो है उसका, ये वीडियो है, उसके आधार पे इसका आंकलन हुआ है। कपड़े के झंडे का अलग अलग बताया उन्होंने, 1 गुणा 1.5 का 8 रुपये स्क्वायर फीट, 2x2 का 10 रुपये स्क्वायर फीट और 3x2 का 15 रुपये स्क्वायर फीट। अगर आप पम्पलेट्स वगैरह हैंडबिल बनाते तो 1000 छापेंगे तो 300 रुपये का खर्चा 1000। पोस्टर रंगीन साइज के जो बनेंगे A3 साइज के 30 रुपये प्रति नग के हिसाब से पोस्टर की बात की है। कटआउट लकड़ी के अगर बनाएंगे तो लगभग 18 रुपये कटआउट के हिसाब से लगेगा। ऐसे ही अलग-अलग रेट है। यदि आप दरवाजे आपके वार्ड के मतदाताओं को और पूरे ब्यावरा नगर के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ब्यावरा नगर के सभी मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी मतदाता बंधुओं अपने अपने वार्डों में ऐसे व्यक्तियों को चुनें जो अपने कार्य के प्रति सजग हों, आपकी समस्याओं को समझने की इसमें मादा हो, जो आपके वार्ड में आकर आपकी समस्याओं को जाने। वर्तमान दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। कहीं ना कहीं ये बात देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस ब्यावरा नगर को लूटने का प्लान बना रही है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे सभी लोगों को सावधान रहें जो इस ब्यावरा नगर की नगर पालिका को लूटने का प्लान बना रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपकी समस्याओं को उजागर कर सके। मैं पिछले 10 साल तक पार्षद रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर 1 रुपये का दाग कोई नहीं लगा सकता है। मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने हर समस्या को उठाया है और ब्यावरा नगर की समस्या हल करने का मैंने प्रयास किया है। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग मुझे वार्ड नंबर 10 में और 12 में मेरा चुनाव चिन्ह है 2 तलवार 1 ढाल, उस पर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं ब्यावरा नगर में और मेरे वार्ड में मैं विकास करूंगा, विकास कराऊंगा। आपकी हर समस्या को मैं उठाऊंगा, आपके हर सुख दुख में काम आऊंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। अपने ब्यावरा नगर पालिका में 18 वार्ड हैं और ऐसे वार्ड प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से और भाजपा से असंतुष्ट हैं और निर्दलीय तो वो खड़े हुए हैं या फिर निर्दलीय व्यक्तियों को सपोर्ट दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी निर्दलीय प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये नगर पालिका चुनाव एक नगर की सेवा करने के लिए होता है। नगर में आपके वार्ड में आपको क्या काम है? एक गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके बीच और पब्लिक के बीच की पार्षद एक कड़ी होता है। पार्षद का काम होता है जनता की समस्याओं को नगर पालिका तक पहुँचाना, उन समस्याओं को निराकरण कराना। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आपके वार्डों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए आप नगर पालिका में जाएं और निस्वार्थ बिना निःशुल्क उन लोगों की सेवा करें। नगर पालिका में पार्षद बनना पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए नगर पालिका। लेकिन आजकल के देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें तो 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, पार्षद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा सभी से कहना है 10 लाख 20 लाख के लिए अपना व्यापार करिए, व्यापार से पैसा कमाइए। नगर पालिका व्यापार नहीं, नगर पालिका सेवा है। नगर पालिका में सेवा करने के लिए आगे आई है, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरा था। कई लोग अच्छे हैं, दिग्गज हैं, उनका मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों ने फार्म खींच लिया। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या सोच है आपकी? अब ये क्या रहता है कि कई लोग अपनी अपनी पार्टी से टिकट मांगते हैं, उसमें ये रहता है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन लोगों को पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ना था। कहीं तो ऐसा हुआ था
और कहीं मैं खुद भी मतलब मैंने पार्टी टिकट मांगा था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन मैंने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने तय कर लिया मुझे चुनाव लड़ना है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये पार्टी का अपना विषय है। मेरा विषय ये है, मुझे चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। जनता की सेवा करने के लिए मैं वार्ड में जाऊंगा, मैंने पहले भी सेवा की है, अब भी सेवा करूंगा, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। इकबाल भाई, मैंने वर्षों देखा है कि आपने कांग्रेस का हमेशा झंडा उठाया है। कांग्रेस का कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो ब्यावरा में हो, भोपाल में हो, ज़िले में हो, कहीं भी हो, हमेशा ही आप सहभागी रहे हैं, सहयोग करा है। और जब भी कोई चुनाव हुआ है तो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वार्ड पार्षद हो, आपने उसे जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करी है। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि आप कांग्रेस पार्टी से खफा हैं, तो क्या कारण है? मैं पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ और 2 बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उसमें मैं जीतकर पार्षद भी बना हूँ। और वर्तमान में मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विभाग पर मैं कार्यरत हूँ। मैं विगत दिनों से देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ताओं की, जुझारू कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो लोग चाटुकार और जो चाटुकारिता करते हैं उन लोगों को कांग्रेस पार्टी तवज्जो दे रही है। अभी वर्तमान में नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव के दौरान मैंने वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, किंतु कांग्रेस पार्टी ने मुझे अनदेखा कर 21 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में आए हुए कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। मैं आज अपने सभी पदों से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो जब आप जनता के बीच में जाओगे वार्ड नंबर 10 में, तो जनता से आप क्या बोलोगे? किस आधार पर जनता आपको वोट देगी? मैं पिछले सन 2004 से 2014 तक पार्षद रहा हूं और जनता की जो मूलभूत समस्याएं होती है उसको मैं बखूबी जानता हूं और मैं लगातार जनता के बीच रहकर मैंने समस्याओं को सुलझाया है। चाहे वार्ड की सफाई की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, इसके अलावा भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की होती है उनको पहुंचाने का कार्य मैंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को, वार्ड के वासियों को किया है। किंतु अब वर्तमान में नए नवेले कुछ लोग आ गए हैं जो चाहते हैं कि हम पार्षद बन जाएं। और एक चीज़ और देखने में आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपना मूल स्वरूप होती जा रही है। पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं उनको दूर किया जा रहा है।